एलेक्स कैरी ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज जो कि रिसेंटली जिसको साइन अप किया गया था रोसी वेंडर ड्यूसन साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज की रिप्लेसमेंट के ऊपर। इस बात से मुत्तफिक हैं कि अब भी इतने डिक्लाइन होने के बावजूद भी पीएसएल दुनिया की सेकंड बिगेस्ट लीग है, क्योंकि मेरे शो में मोहसिन अली साहब थे, उन्होंने कहा कि ये 5वें 6ठे नंबर की लीग बनकर रह गई है, बल्कि इवन इसका स्टैंडर्ड जो है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग से भी शायद दी जाए। हुआ क्या, आज रात को इस्लामाबाद का मैच है, आज पीएसएल की ओपनिंग है और ओपनिंग से पहले खबर आती है कि एलेक्स कैरी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज ने मना कर दिया पीएसएल को ज्वाइन करने से, उनकी कमिटमेंट से कि जो पैसा बाकी प्लेयरों को दूसरी लीगों में जाके मिलता है तो ऑब्वियसली हर प्लेयर जो है वो इसीलिए जाता है कि उसको जहां फाइनेंशियल बेनिफिट्स हों। तो जिनको जहां पे अगर बांग्लादेश में अगर उनको अच्छे या कैरिबियन में बिग बैश में इवन 100 की अगर आप एग्जांपल देखें वो एंड टाइम के ऊपर याद आता है। इसके पीछे भी किसी की साजिश हो सकती है ना। पहले कॉर्बिन बोश भाग गया, फिर केन विलियमसन जानबूझ के अनअवेलेबल हो गया, अब ये एलेक्स कैरी, सारे के सारे बड़े नाम जाते जा रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है ये कहीं ये ना हो जाए 20 सीजन के तो डेविड वार्नर कहे मुझे जिसको कहते हैं ना पीएसएल में मजा नहीं आ रहा मैं जा रहा हूं, ये वो वाला वो उसका उससे काम भी ऐसे ही है। आपने वही जो पुराने प्लेयर्स हैं आप रिटेन कर रहे हैं। डेविड वार्नर को आप चले गए इस दफा, बड़ा नाम तो है लेकिन रिटायर हो चुके क्रिकेट से इंटरनेशनल, जिसकी आईपीएल में वैल्यू नहीं है, अब हम उसे पीएसएल में खिला रहे हैं। या जो अपने मुल्क में छोड़ चुके हैं उसे आप पाकिस्तान के एक पीएसएल सीजन में ले आए हैं। तो ये चल क्या रहा है, ये स्टैंडर्ड है पाकिस्तान सुपर लीग का। अब मैं आपको आईपीएल की एग्जांपल दूंगा तो आप यहीं पे वीडियो बंद कर देंगे कि यार ये क्या इंडिया की टीसी कर रहा है। यही तो मसला है कि आप अपनी इंप्रूवमेंट के लिए कुछ सुनना ही नहीं चाहते। आप एक चार दीवारी के अंदर बंद हैं। आपको कोई दुनिया की हकीकत बता दे जिसने दुनिया में एक्सपोजर लिया हुआ है, आप कहते नहीं यार ये झूठ बोल रहा है। सवाल ये आता है जब आप साइन अप कर रहे होते हो तब आपकी कमिटमेंट किधर होती है, तब आपको ये नहीं पता होता कि जिसको कहते हैं ना मैंने ये वाले काम करने हैं। तो कल भी मैंने डेविड वार्नर की एक तस्वीर देखी, पंजाबी में कहते हैं रूसी पुपी वर्ग का मुंह बना के बैठा हुआ, ऐसी चुप करके गुस्से में कोने पे बैठा हुआ है। भाई डेविड वार्नर क्यों नहीं आया? अब इससे पहले यहां भी कुछ लोग उसको बैक करने आ जाएं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 40 घंटे से ज्यादा टाइम गुजर चुका है डेविड वार्नर को पाकिस्तान में आए, और 40 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं अपनी थकावट उतारने के लिए। बड़ा जुआ, दुनिया का सबसे बड़ा सट्टा जो है वो आईपीएल में होता है। तो हमारी जो पाकिस्तान सुपर लीग है इसका चेहरा शफाफ है। यहाँ क्रिकेट होती है, यहाँ लोगों को एंटरटेन किया जाता है, यहाँ पर और दीगर जो अवामिल है वो नहीं शामिल है। यहाँ डेविड वार्नर इतना बड़ा प्लेयर है कि उसने एक दफा कह दिया होगा व्हाट्सएप पे कि यार आई एम टायर्ड, आई वांट टू स्लीप, और इनमें से किसी की मजाल नहीं होगी उसको कहने की कि नहीं वार्नर साहब, चाहे ये सनराइज हैदराबाद नहीं है लेकिन ये कराची किंग्स है, यहाँ पे प्लीज आ जाएं। कहानी बताता हूँ छोटी सी आपको। आज प्रैक्टिस करने के लिए जब आई प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए कराची किंग्स, तो डेविड वार्नर ये साइड पर जो नेट्स हैं इस एरिया में आए। ये जो सामने पिच है ये ग्रीन पिच है। ये ग्रीन पिच पर डेविड वार्नर को जो है प्रैक्टिस के लिए कहा गया, और इसके साइड पर अगर आप देखें दोनों तरफ तो वहां पर एक राइट पर आप देखें फ्लैट पिच बनी हुई है और इस तरफ मेरे लेफ्ट पर भी फ्लैट पिच बनी हुई है, लेकिन ये बीच वाली जो पिच है वो ग्रीन पिच है। उन दोनों पिचेस जो साइड पर जो पिचेस हैं वहां पर रेड रिबन लगाकर लॉक किया गया था कि वहां पर अभी अलाउड नहीं है, उसको प्रिपेयर करना है, तो आप इस वाली विकेट पर जो है वो प्रैक्टिस करें। उन्होंने 5 से 6 मिनट तो यहाँ प्रैक्टिस की, मुसलसल शिकायत करते हुए नजर आया, आपकी स्क्रीन पर विजुअल्स चल रहे होंगे, लेकिन उसके बाद वो गुस्सा होकर वहां पहले बेंच पर बैठे और बेंच पर बैठने के बाद वो चले गए। तो एक बड़ा खिलाड़ी आता है तो वो अपने साथ ढेरों नखरे भी लेकर आता है जिसको आपको उठाना पड़ता है। ये भी किसी की कहने की ताकत नहीं होगी। वहां पर लीग के नाम पर जुआ होता है, पूरी दुनिया का जो सट्टा है वहां पर खेला जाता है। लीग के नाम पर वहां जिस्म फरोशी होती है, लीग के नाम पर। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आईपीएल में जुआ होता है? पिछले पीएसएल्स में भी देखें तो काफी प्लेयर्स ऐसे हुए जो एंड मौके पे नहीं आए, कमिट करके नहीं आए, और जहां तक पीएसएल और आईपीएल का दोनों जगह सजावा मिला। एक जिसे कहते हैं डोमिनेशन, जिसे कहना चाहिए ना, वो प्लेयर्स के ऊपर डोमिनेशंस आ जाती हैं। इसके बाद कहते हैं कि जी तनकीद भी ना करें, पीएसएल है पाकिस्तान का ब्रांड है, इसको ऊपर कराएं। तो भाई आप आईपीएल के रिजेक्टेड प्लेयर हैं यार, आईपीएल ने आपको रिजेक्ट किया, रिजेक्ट का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा क्योंकि आईपीएल ने आपको नहीं पिक किया, नहीं साइन हुए वहां पर आप। जब ये पीएसएल स्टार्ट हो रहा है, आईपीएल चल रही है, वहां पे दुनिया का हर प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया का पूरा बॉलिंग लाइनअप, इंग्लैंड का पूरा बॉलिंग लाइनअप, साउथ अफ्रीका का बेस्ट बॉलिंग लाइनअप, वो वहां पे खेल रहे हैं। इसी तरह तमाम टीम के बैटर्स भी खेल रहे हैं। हमारे यहाँ हम डेविड वार्नर को लेकर आए हैं जब वो रिटायर हो चुका है। डेरिल मिचेल जो है आपकी टॉप पिक है, जिसको आईपीएल ने नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से पाकिस्तान की विंडो ये बनी जो कि आईपीएल के पैरेलल है।
अब आईपीएल एक आप तो सिर्फ मैच के वक्त की बात कर रहे हैं, जब आईपीएल होती है इंटरनेशनल कैलेंडर बंद हो जाता है, यानी कोई मुल्क आपस में कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया नहीं खेलते, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका नहीं खेलते, साउथ अफ्रीका इंग्लैंड नहीं खेलते, इंग्लैंड न्यूजीलैंड नहीं खेलते, सब अपनी जो इंटरनेशनल कैलेंडर है वो बंद हो जाता है तकरीबन। अगर हम अपना मुआवजा करते हैं, क्योंकि आप देखें इस विंडो में जब ये पीएसएल स्टार्ट हो रहा है, आईपीएल चल रही है, वहां पे दुनिया का हर प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया का पूरा बॉलिंग लाइनअप, इंग्लैंड का पूरा बॉलिंग लाइनअप, साउथ अफ्रीका का बेस्ट बॉलिंग लाइनअप, वो वहां पे खेल रहे हैं। इसी तरह तमाम टीम के बैटर्स भी खेल रहे हैं। हमारे यहाँ हम डेविड वार्नर को लेकर आए हैं, जब वो रिटायर हो चुका है। डेरिल मिचेल जो है आपकी टॉप पिक है, जिसको आईपीएल ने नहीं। ठीक है, तो जब इंटरनेशनल क्रिकेट रुक जाती है आईपीएल के लिए, तो पीएसएल का मैच जो है उसका वक्त घंटा आगे पीछे होना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो ये तो अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को सोचना है ना कि किस तरह इसको मतलब विंडोज क्रिएट करनी है लीग्स के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट को उस वक्त पे कम कर देना है, क्योंकि हर चीज जो है वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट से जुड़ी है। लिया और इसमें देखिए अभी तक डिबेट ये चल रही है 10 साल बाद कि फेब मार्च की विंडो ज्यादा बेहतर है या आईपीएल जिस वक्त हो रहा हो, क्योंकि उस इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती, वो बेहतर विंडो है। हम इसी डिबेट में फंसे हुए हैं। तो प्लेयर्स कैसे लेकर आएंगे आप? पैसा ज्यादा देना है या बेहतर? हो सकता है आपने या ध्यान ना दिया हो, क्योंकि इस समय भारत में आईपीएल चल रहा है और आईपीएल की खबर के आगे बहुत बड़ी बड़ी खबरें भारत में फीकी पड़ जाती हैं। लेकिन हमारे पड़ोसी देश ने एक नकलची लीग बनाई थी, पीएसएल, पाकिस्तान सुपर लीग या फटा सलवार लीग। कल से ही उसका आरंभ हो गया और जिस प्रकार की उसकी सेरेमनी हुई, जिस प्रकार से उसकी शुरुआत हुई, जिस प्रकार का पहला मैच हुआ, वो देखने लायक था। आपको बताते चलें कि पीएसएल शुरू होने से पहले ही कई विदेशी खिलाड़ी विभिन्न कारणों से इस लीग को छोड़ करके भाग गए थे, जिनमें केन विलियमसन भी शामिल हैं, जिन्होंने भारत में चल रहे आईपीएल की कमेंट्री करने के लिए आईपीएल पीएसएल को छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें ऑफर मिल गया स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से कमेंट्री करने का। उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एलेक्स ने भी इस लीग को अलविदा कह दिया और वह चले आए हैं। एक एक करके जिस प्रकार से विदेशी खिलाड़ी इस लीग को छोड़ रहे हैं, हालांकि यह भी ध्यान देने की बात है कि यह सभी खिलाड़ी, इनमें से सभी लगभग सभी विदेशी खिलाड़ी या तो रिटायर हैं और कुछ 5-10% ऐसे हैं जो अननोटिफाइड या अनरेटेड खिलाड़ी हैं विदेशों के, अर्थात जो कि जूनियर स्तर पे खेलते हैं और अभी सीनियर लेवल पे आए नहीं, इंटरनेशनल में उनका डेब्यू हुआ नहीं, ऐसे खिलाड़ी हैं। पीएसएल हालांकि दावा तो करता है भारत की बराबरी करने का, परंतु आपको यह जान के हैरानी होगी कि जहां भारत में आईपीएल में ऋषभ पंत 27 करोड़ में सबसे महंगे खिलाड़ी बिके थे, वहीं अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो बाबर आजम और रिजवान अहमद 4 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, जबकि अगर पाकिस्तानी रुपए में भारतीय 27 करोड़ को आप देखेंगे तो लगभग 100 करोड़ हो जाता है और 100 करोड़ में लगभग 2 टीमें पीएसएल की खड़ी हो सकती हैं। और जिस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया लगातार बैठ के आईपीएल पे कटाक्ष करता ही रहता है, साथ ही साथ मुंगेरी लाल के ख्वाब भी देखता है कि कैसे अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल में जाएंगे तो उनकी करोड़ों में बोरियां लगेंगी और वो सबसे महंगे होंगे। हालांकि उन्हें पूछता कोई भी नहीं। बीबीएल यानी बिग बैश लीग में उनके खिलाड़ी विकेट तक नहीं थे, अनसोल्ड रह गए थे। द 100 में उनके खिलाड़ी अनसोल्ड रह गए, हांगकांग लीग में अनसोल्ड रह गए, थंडर्स लीग में अनसोल्ड रह गए, साउथ अफ्रीकन लीग में अनसोल्ड रह गए, यहाँ तक कि बांग्लादेशी लीग में भी पाकिस्तानी खिलाड़ी अनसोल्ड रह रहे हैं इनके खिलाड़ी। तो आईपीएल में उनकी क्या पूछ होगी, लेकिन मुंगेरी लाल को कौन बताए कि ऐसे सपने देखना व्यर्थ है। आपने देखा कि जिस प्रकार से वो रह रहे कि ये भी कह रहे हैं कि आईपीएल तो एक सट्टा है, जुआ है, यहाँ क्रिकेट नहीं होती और पीएसएल नंबर 1 है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें अवश्य बताएं कमेंट्स में। साथ ही इससे एक जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।